एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश का सपना था कि उसकी जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। एक दिन रमेश ने अपने खेत में एक पुरानी जादुई किताब पाई। उसने किताब खोली और उसमें एक मंत्र लिखा हुआ पाया। उस मंत्र के साथ लिखा था कि यदि इस मंत्र को सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो जो भी इच्छा की जाए वह पूरी हो जाएगी। रमेश ने मंत्र पढ़ा और सोचा, काश मेरी जमीन उपजाऊ हो जाए और मुझे अच्छा फसल मिल सके। अगले दिन रमेश ने देखा कि उसकी जमीन हरी भरी और उपजाऊ हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खेत में बीज बोए और कुछ ही दिनों में फसल लहलहा उठी। अब रमेश की मेहनत रंग लाई थी। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। रमेश ने अपनी फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। लेकिन कुछ समय बाद रमेश को अपने सपने की याद आई। उसने सोचा, अगर मुझे और ज्यादा उपजाऊ जमीन मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा फसल उगा सकता हूँ और अमीर बन सकता हूँ। उसने फिर से जादुई मंत्र पढ़ा और इच्छा की कि उसकी जमीन और भी बढ़ जाए। उसकी इच्छा पूरी हो गई और अब उसके पास और भी ज्यादा जमीन थी। अब रमेश की लालच बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार फिर से मंत्र पढ़ा और इच्छा की कि उसे सोने की खदान मिल जाए। उसकी इच्छा पूरी हो गई और उसे अपने खेत के पास ही सोने की खदान मिल गई। अब रमेश बहुत अमीर हो गया था, लेकिन उसकी लालच ने उसे अधीर और स्वार्थी बना दिया था। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मुझे सारा सोना एक ही बार में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने मंत्र पढ़ा और इच्छा की कि सारा सोना उसे एक ही बार में मिल जाए। लेकिन इस बार जादू ने उल्टा असर किया। सोने की खदान ढह गई और रमेश के सारे खेत और घर उसके नीचे दब गए। रमेश अब न तो अपने खेतों को बचा पाया और न ही अपने घर को। उसकी सारी संपत्ति और समृद्धि उसकी लालच की वजह से चली गई। गांव वालों ने उसे समझाया कि लालच हमेशा बुरी चीज होती है। रमेश ने अपनी गलती मानी और सोचा कि अब से वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही अपना जीवन जिएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति ही सबसे बड़ी दौलत होती है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाती है।